एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाजरीन, मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आज मैच था वेस्ट इंडीज और पीएनजी का और बारिश हो गई। बारिश ने मैच डिले कर दी। अच्छी खासी सिचुएशन जा रही थी, एक आउट हो चुका था, लेकिन बारिश ने ऐसा कुदरत का निजाम हुआ कि पीएनजी की सुनी गई और मैच जो है वो फिल वक्त के लिए डिले हो गया। वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। चौके छक्के लग रहे थे, बाउंड्रीज लग रही थी, लेकिन इसी के साथ जब एक प्लेयर आउट हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि पीएनजी जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रही है। पहली ही विकेट ले ली 8 रन पर सिर्फ, और हदफ भी कोई बहुत ऐसे ही नहीं कह सकते हम कि पीएनजी थी और सामने वेस्ट इंडीज थी तो बिल्कुल ही 100 रन पर उन्होंने मतलब उनको आउट कर दिया। ऑल आउट भी ना कर सके, 8 विकेट्स ली, मगर स्कोर जो है वो कम से कम 137 का टारगेट पीएनजी ने वेस्ट इंडीज को दिया है। और वेस्ट इंडीज के तमाम प्लेयर इस टाइम फुल जोशो खरोश के साथ जो है वो मैदान में मौजूद थे और कोशिश कर रहे थे कि बस ऐसे 15 ओवर्स के अंदर पूरा स्कोर बना दे, लेकिन बारिश हो गई और मैच डिले हो गया। सो एवरीवन, ये तो चलता रहेगा। जैसा इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में बारिश होती रही, कुछ मैच होते रहे, कुछ डिले होते रहे, कुछ पोस्टपोन हो गए। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए यूएसए की, तो T20 वर्ल्ड कप में भी जहां पर इतनी एक्साइटमेंट है, टीम्स आमने सामने है, वहां लगता है बारिश भी आंख मचोली करती रहेगी। कहीं ना कहीं मैचेस होंगे और हो सकता है कहीं ना कहीं मैचेस जो है वो ड्रॉप हो जाए, ना हो पाए। तो बहुत ही मजे का टूर्नामेंट जारी होगा। मैं बिल्कुल मैच देख रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जब पता चला कि बारिश हो गई तो मैच बंद करना पड़ा और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ मुखातिब हुआ जाए। और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ नाजरीन, बहुत ही अच्छा बेहतरीन किस्म का तज्जिया देते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और तमाम फॉर्मेट्स पर बात करते हैं। बहुत ही इनकी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होती है। यकीनन जब आप इनसे मुलाकात करेंगे, इनकी गुफ्तगू सुनेंगे, इनके यानी इनके मुताबिक जब आप स्पोर्ट्स को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमजा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मीरब, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमजा, यकीनन आप मैच देख रहे होंगे। बिल्कुल मैंने देखा है, लेकिन मीरब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पीएनजीसी कि वो 137 138 मेरे हिसाब से ये एक फाइटिंग टोटल है। हाँ। और अगर एक टीम पूरी जान मारे तो ये फाइट हो सकती है। जिस तरह के आप देख रहे हैं, एक विकेट गिर भी चुकी है, लेकिन बारिश अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह कुदरत भी वेस्ट इंडीज के हक में फैसला किया है। ऐसा आपने बारिश बोला है, मुझे साथ ही टीम की तरफ से जो है वो एक क्यों मिला है कि बारिश रुक गई है। बारिश रुक गई क्या देखें, ये होता है तज्जिया, बात की यहाँ से और वहां से काम हो गया। देखिए, मुझे आई एम सरप्राइज्ड कि उनके खिलाड़ी जिनका नाम मेरे ख्याल में मैं प्रोनाउंस शायद सही ना कर पाऊँ, भाऊ या कुछ इस तरह करके। नहीं, भाऊ नहीं है, उनका नाम सीसी बाऊ है। सीसी बाऊ सीसी बाऊ ने 50 किया और मेरे लिए एक बड़ा, ये जिसे कहते हैं ना, खुशगवार हवा का झोंका है कि एक ऐसी टीम जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करके आई है, एटलीस्ट दे प्रूव दैट। नहीं, और वो स्टे किया उन्होंने, वो गिव देम एटलीस्ट ये क्रेडिट कि उन्होंने एक तरह ट्राई किया। और 137 138 इज अ फाइटिंग टोटल। लेकिन मुझे वेस्ट इंडीज के अंदर एक, क्योंकि बहुत अच्छे पुरान उनके एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फिर उसके अलावा रसल हैं, रसल मौजूद हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर इन दोनों में से कोई एक भी चल गया तो पलरा मेरे ख्याल में जाहिर है। वो देखिए, एक वन साइडेड सिचुएशन तो हमें नजर आ ही रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर यूएसए और पाकिस्तान का मैच हो और हम कहें कि नहीं, पाकिस्तान में से बाबर अभी मौजूद हैं, फखर मौजूद हैं, रिजवान मौजूद है, तो हमारी उम्मीदें जो है वो वाबस्ता रहेंगी। हम कहेंगे नहीं, अभी मैच हमारे हाथ में है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से आप देखें कि पीएनजी परफॉर्म करी थी। एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने देखा कि पीएनजी में एक प्लेयर सीसी बाऊ, जिसकी आप बात करें कि उन्होंने हाफ सेंचुरी अपनी मुकम्मल की है। बाबर आजम बहुत से मैचेस में स्ट्रगल करते नजर आए, मगर हाफ सेंचुरी से ऊपर ना जा पाए। बहुत अरसा हो गया उनकी, हमने कोई पीएसएल के बाद से कोई सेंचुरी नहीं देखी है। न्यूजीलैंड सीरीज आई, आयरलैंड सीरीज आई, उसके बाद ये इंग्लैंड सीरीज आई, अब आगे वर्ल्ड कप भी आ चुका है। बात सेंचुरीज की नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप क्रीज पे कितनी देर मौजूद रहते हैं। तो बाबर बहुत कम मतलब आप कह लें कि ज्यादा गेंदें लेने के बाद वो कभी हाफ सेंचुरी अपनी कर पाते हैं और सेंचुरी तक तो नहीं जा पाते हैं। तो हमारे लिए अलमिया नहीं है कि हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान और एक तरफ पीएनजी जैसी टीम जो अभी आई है, अभी क्वालिफाई की है, उनके कैप्टन, उनके मतलब प्लेयर्स हैं वो मौजूद है, लेकिन हमारे कप्तान बहुत ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं गुजार पाते हैं। मीरब, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात पे कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि एक टीम जो बिल्कुल अभी मैदानों में उतरी है और उसके तो नाम को भी लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। हाँ। लेकिन दे एटलीस्ट उन्होंने अपने आप को इस तरह, जैसे कहते हैं ना, खड़े हुए हैं। हाँ। वो अपने मौकफ पे, ठीक है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम जो कि गुज़िश्ता 75 साल से, और मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया के दौर से आपके ब्लड के अंदर क्रिकेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कैप्टनसी के अंदर बाबर आजम मुझे बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। हम आईसीसी रैंकिंग्स में भी देखें तो उनका नाम हमेशा टॉप 10 में आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे से ना वो क्रीज पे स्टैंड कर पा रहे हैं और मुझे लगता है ना वो अपनी स्टेटमेंट्स पे स्टैंड कर पा रहे हैं। अब तो रैंकिंग्स में भी उनका नाम मुश्किल आ रहा है। उसकी रीजन है ना, देखिए मेरी एक बात सुने, मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तानी टीम में ना बर्दाश्त की बहुत कमी है। हाँ। चाहे वो फैंस के साथ रवैया हो और चाहे वो ग्राउंड में जाके खेलने के साथ उनका जो ताल्लुक हो या बिहेवियर हो, वो बड़ा ही, मुझे ऐसा लगता है, चाइल्डिश बिहेवियर के साथ पाकिस्तानी टीम चल रही है।
एज फार एज अभी मुझे पता है व्यूअर्स भी कहेंगे कि आप लोगों को तो शायद 2+2=4 का क्रिकेट का नहीं पता, तो सर बेसिक नॉलेज हर एक को होती है। याद रखिएगा, एक जब कोई गाना भी गा रहा होता है ना, तो सामने व्यूअर जो सुनने वाला होता है, अगर वो अच्छा लिसनर है ना, तो वो उसकी आवाज़ की श्रिल और उसकी जो पिच क्वालिटी को जान लेता है। तो इसी तरह हम व्यूअर्स हैं, हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम क्रिकेट की थोड़ी बहुत नो हाउ, ऑब्वियसली बचपन से लेके आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई खेल नहीं है। कहने को हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट के पीछे हमारी सांसें, हमारी आवाज़ें, हमारी आंखें, हमारे जज्बात, हर चीज़ उसके साथ चलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा तैयारी आप तो खेल भी चुके हैं क्रिकेट खुद। मैंने क्लब क्रिकेट खेली थी, लेकिन क्लब क्रिकेट चूंकि इतनी ज्यादा मानी नहीं जाती, ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, माँ बाप बैकअप नहीं करते बच्चों को। मेरा मानना ये कुछ क्रिकेट का ना बिहेवियर ये, अभी जिस तरह गुज़िश्ता दिनों मैं रोड पे गया रोड शोज के लिए, तो मैं अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी गया, तो आई वाज सरप्राइज दैट छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हमें नहीं लगता हम कभी क्रिकेट खेल पाएंगे। एक पैशन एक सड़क पे ही रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि जिस तरह से हम देखें कि क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो हमें जगह जगह प्लेयर्स नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई, बहुत 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चे की पूरा जो अंदाज था वो बुमराह वाला था कि जैसे वो खेलते हुए आ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने बॉल मतलब वो सामने वाले बच्चे पे मारा तो वो उनके यहाँ पे लगा, तो मैंने कहा ये तो बुमराह और जोफ्रा आर्चर का मिक्सचर है। तो मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आप देखें, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेशली ये 2 ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है। नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान का पहला है, लेकिन यूएसए का नेक्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ होगा। पाकिस्तान और यूएसए आमने सामने होंगे 6 तारीख को। उससे पहले बहुत सारे मैचेस हो चुके होंगे। पाकिस्तान वार्म अप मैचेस भी नहीं खेल पाया और प्रैक्टिस के लिए कल से पाकिस्तान अभी प्रैक्टिस भी जारी कर देगा, पिचेस को थोड़ा बहुत समझ जाएगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए पहला इम्तिहान, यूएसए के ऊपर जीत का एक जुनून और एक कॉन्फिडेंस, दोनों टीम्स का मुकाबला कैसा देख रहे हैं? देखिए मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा सिर्फ एक सोच के साथ जाना चाहिए कि यूएसए को बिल्कुल आसान साइड ना ले। रीज़न बिहाइंड जो भी क्वालिफाई करके आया वो ये सोच लेके आया कि मैं मैच जीत के दिखाऊंगा। सेकंड थिंग इज दैट कि हमने यूएसए को अंडर एस्टिमेट कर लिया, ऑडियंस ने एटलीस्ट। हमें लगता है कि जी कनाडा से जीत के तो क्या फर्क पड़ता है। They have chased the total of 195. Please don't forget that. यार आप लोग इतना हल्के में ना लें। आप उनकी टीम देखें, 90% साउथ एशियन खिलाड़ीज के साथ वो आ रहे हैं। उनके पास तो एक पूरा जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस स्क्वाड है, और वो ज्यादातर लोग पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो वो कहते हैं ना क्रिकेट स्पिरिट वहां पे भी उतनी है जितनी यहाँ पे। और जिस तरह मैंने आज के मैच में जब मैंने इतना क्राउड देखा तो मुझे ऐसा लगता है यूएस के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उनकी टीम एटलीस्ट सुपर 8 या सुपर 6 तक क्वालिफाई करे। तो इट विल नॉट बी एन ईजी मैच। और सेकेंडली ग्राउंड स्पोर्ट उनके साथ होगी। थर्ड वन, पाकिस्तान को पिचेस का इतना अंदाजा नहीं है। फोर्थ थिंग इज दैट, आप कहेंगी मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूँ, द रीजन बिहाइंड हमने इंग्लैंड की सीरीज में भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो चीजें पाकिस्तान के लिए इतनी आसान नहीं है जितनी मुझे ऐसे लगता है पेपर पे दिखाई जा रही। बिल्कुल सही बात है। अभी मैच दोबारा शुरू हो गया है। जिस तरह आप क्राउड की बात कर रहे थे, तो यूएसए में तो क्राउड हमें नजर आया, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज के अंदर हमें बहुत ज्यादा क्राउड नहीं नजर आया। यहाँ पर काफी मैचेस, अभी मेरे ख्याल से 1-2 मैचेस और भी यहाँ पर होंगे। अच्छा मीरा, मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं, आज का मैच भी यूएसए में ही है। लेकिन वेस्ट इंडीज का मैच है ना, तो मतलब वो वेस्ट इंडीज की ऑडियंस उतनी ज्यादा नहीं नजर आई है। वो शायद एक और वजह भी है मीरा, मुझे ऐसे लगता है कि वेस्ट इंडीज के लोग ना, अब मुझे क्रिकेट का ना थोड़ा सा बुखार ना दुनिया में उस लेवल का चढ़ता नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान इंडिया में तो ये जैसा कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये बस मजहब का दर्जा नहीं मिला। बाकी क्रिकेट तो हर लिहाज से आप देखें तो गली मोहल्लों से लेके ऊपर हायर लेवल तक इसका जुनून नजर आता है। लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ मेरा ये इस वक्त तज्जिया कह रहा है कि वेस्ट इंडीज के शायद आपको विदिन 10 ओवर्स फर्स्ट 5 पीपल विल बी इन द पेविलियन। आपकी बात काफी हद तक जब मैं मुताबिकत करना चाह रही हूँ कि अभी एक चौका लगा है और स्कोर 12 पर पहुंच गया। और क्या कितने ओवर हुए इस वक्त? अभी हमारे ओवर्स जो हैं वो 2 हो चुके हैं। 2 हो चुके हैं। टफ कंपनी कह सकते हैं कि 12 ओवर्स तक जो है वो स्कोर चेंज हो रहा है अगर इसी पेस के साथ जाते हैं तो। और अगर थोड़ा सा, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है बॉल यहाँ पे स्विंग हो रहा है कहीं कहीं। अगर आप देखें तो उनके भी खिलाड़ी ज्यादातर इन स्विंग की वजह से ही अगर आप देखें आउट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बॉल स्विंग हो रहा है। लेकिन मुझे जो पीएनजी की टीम में जरा एक चाइल्डिश बिहेवियर नजर आया, वो जल्दी में नजर आए। उन्होंने बहुत जो कहते हैं ना लो पिच शॉट्स मारी, देखे बगैर मारी। और मुझे ऐसे लगा जिस तरह वो जैसा कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं, तू चल में आया वाली पॉलिसी में थे। लेकिन उनका नाम मैं फिर नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, आप मुझे जरा बताइएगा उनका नाम क्या था जिन्होंने 50 की? सीसी बाऊ। सीसी बाऊ, एक तो आपकी टीम के जी नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन सीसी बाऊ ने जैसे कहते हैं जम के मुकाबला किया और बड़ा अच्छा उन्होंने स्कोर किया।
अब वेस्ट इंडीज के साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनकी ये जो टॉप ऑर्डर है इनमें से तो आउट हो गए, अब मिडिल ऑर्डर के ऊपर जिम्मेदारी आती है, और मिडिल ऑर्डर मुझे लगता नहीं कि क्या इस वक्त क्या स्कोर जा रहा है, जरा आप मुझे अपडेट करेंगे? बिल्कुल, इस वक्त स्कोर जो है वो अभी फिलहाल 12 का है और इसी के साथ एक विकेट हो चुकी है, और अगर देखा जाए तो एक बॉल और होते ही एक और 4 लग जाता है और 16 का स्कोर हो चुका है। अब तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जरा प्लान बना लिया उन्होंने कि हमारे तज्जिए को उन्होंने कि उसके बखियों खेड़ देने। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें इस वर्ल्ड के अंदर जो इस वर्ल्ड कप के अंदर जो खूबसूरती है, मैं ज़रा मैच से हट के बात करना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो एक आप ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंस एक नई आई है, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की एक ना कार्बन कॉपी क्रिएट की जा रही है बाय आईसीसी कि ज़्यादा टीम्स हो, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, उससे ना मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैंने अभी जिस तरह मास्टर्स में गया तो मैंने लोगों से इंटरव्यू किया, मोस्ट पीपल आर सेड कि हम थोड़े से ना लीस्ट बॉदर्ड हो गए क्रिकेट पे क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई। आईसीसी को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हम क्वालिटी क्रिकेट पे ध्यान दें, क्वांटिटी क्रिकेट पे ना ध्यान दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीग्स फैलती जाएंगी टैलेंट ज़रूर बाहर आएगा, लेकिन यूजलेस चीज़ें जिसका कॉर्पोरेट सेक्टर का एक हिस्सा बनती जा रही क्रिकेट, प्लीज इसको जेंटलमैन वो तो हमेशा से ही रहा है, जैसे पीएसएल हमेशा से ही है, आईपीएल हमेशा से ही है। दूसरे मुल्कों ने जब अपनी लीग स्टार्ट की हैं तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट जो है वो बढ़ गई है, लेकिन टेस्ट मैचेस भी हमेशा से होते आ रहे हैं, लीग्स भी हमेशा से होती आ रही हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जब इंग्लैंड के अंदर डिफरेंट किस्म की लीग्स होती थी, जिस तरह आपको पता है यॉर्कशायर काउंटीज होती थी, तब क्रिकेट एक लेवल पे चलती थी। कमर्शियलाइज क्रिकेट ने ये कर दिया कि क्रिकेटर की जेन में ये आ गया आई हैव टू अर्न मनी, वो अपनी नेशनल टीम से ज्यादा उसकी सपोर्ट जाती है लीग्स में। उससे ये होता है कि आप अपने कंट्री के लिए बाय हार्ट एंड बाय इमोशन नहीं खेलते, आप एक बस जो कहते हैं ना बददिली के साथ, जिस तरह हमने पाकिस्तान की टीम के अंदर मुझे ये चीज अच्छा क्या समझते हैं, मतलब इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इनसिक्योर इतने हो गए हैं कि वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम आगे तक चल भी पाएंगे या नहीं, तो हम लीग्स खेलकर इतना अपने पास रख लें कि हमारा हाल जो है वो हॉकी प्लेयर्स की तरह ना हो, या जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जिनका आज नाम ही नहीं, हमारे चाहत फतेह अली खान साहब भी फर्स्ट क्लास प्लेयर रह चुके हैं, तो मैंने उनकी पिक्चर देखी है, उस वक्त वो काफी इवेंचुअली उन्हें मतलब गाना पड़ा तो फिर जाके उनका नाम दोबारा से बना। और आप देखें कि इसी तरह कई ऐसे प्लेयर्स डोमेस्टिक में हैं जिनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, वो खेलते हैं और उसके बाद वो बस पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे नाम आगे आ जाते हैं मगर हजारों करोड़ों नाम जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि हमारे प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो लीग्स को प्रेफरेंस देते हैं? मेरा मानना ये है कि मैं आपकी इस बात से काफ़ी हद तक एग्री भी करूंगा, लेकिन बात यह है कि काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो किस्सा पारीना अपनी कुछ हरकत की वजह से भी बनते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, जुल्करनैन हैदर साहब थे, अच्छा खासा इंटरनेशनल कैरियर उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी में जनरेट करके छोड़ दिया। इमरान फरद साहब थे, उन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, यासिर हमीद थे, वो कंट्री के खिलाफ ही हो गए कंट्रोवर्सीज में जाकर, उन्होंने अपना कैरियर तबाह कर दिया। और इस तरह की कई मिसालें हमारे पास। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ना एजुकेशन को भी साथ करना चाहिए। मुझे हसन अली की बहुत अच्छी बात लगी थी कि हम जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे ना, हम स्टार तो बन जाएंगे लेकिन वो ब्लाइंड स्टार हों। लेकिन ये कि अभी जैसे साइम अयूब ने अपने पॉडकास्ट में बोला कि मैं अगर या पाकिस्तान में इंसान पढ़ सकता है या क्रिकेट खेल सकता है, नहीं तो वो इस बात को समझते हुए मतलब उन्होंने अपना पूरा एक प्रैक्टिस, पूरी दिमाग, हर चीज़ जो है वो क्रिकेट को दे दी, पूरी मसरूफियत क्रिकेट की तरफ लगा दी, तो पढ़ाई किस टाइम करें? जैसे मिसबा ने अगर मास्टर्स किया है हाँ। तो और पाकिस्तान की कैप्टेंसी भी की है, और मेरे हिसाब से मिसबा एज अ प्लेयर इज अ गुड प्लेयर। मैं मानता हूं हम लोगों ने कप्तान भी अच्छे रहे, टुक टुक से याद करते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा, जैसा कहते हैं ना, एक सोबर प्लेयर आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली लोग तो उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके बैटिंग स्टाइल से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मुझे ऐसे लगता है कि अगर मिसबा होते तो टीम को एक जो कहते हैं ना सीजन बनने की बहुत जरूरत है, जो मेरे ख्याल में कमी है। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ अगर स्कोर की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो 18 का स्कोर हो चुका है, विकेट अभी सिर्फ 1 है और 3 ओवर्स हो चुके हैं, मतलब अभी हम तीसरे ओवर से ऊपर बराबर काम चल रहा है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 18 बॉलों पे 18 स्कोर हुआ है। तो अगर देखा जाए लेकिन तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो पीएनजी का जो स्कोर था वो 10 ओवर्स तक भी बहुत कम था, मतलब मेरे ख्याल से 40s या 50s के अराउंड ही था। मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट ओवर में ना एग्रेसिव क्रिकेट इसलिए चलती कि टी20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि स्टार्टअप में अगर कुछ स्लो जा भी रहा है ना, उसकी मजबूरी है कि लास्ट ओवर में, क्योंकि बॉल्स कम होती हैं, चेज आपने करना होता है और आपने वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो जाना होता है, तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही हैं। मुझे वेस्ट इंडीज के ना कुछ बैटिंग ऑर्डर ये भी है कि वो पीएनजी से काफी हद तक बेहतर है, उनके लास्ट प्लेयर्स भी माशाल्लाह गुड हिटर्स हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर बैटिंग ऑर्डर इनका ढेर हो भी गया तो बॉलर्स शायद अपनी जिम्मेदारी उस तरह ही निभा दें जिस तरह इन्होंने एक लास्ट वर्ल्ड कप में निभाई थी, और इनके एक बॉलर ही थे
उन्होंने मैच जिता दिया। अच्छा हमजा, अगर हम लोग देखें बाबर आजम के पॉडकास्ट की बात करें तो बाबर आजम ने अपने पॉडकास्ट में जिस तरह से इजहार किया, तमाम लोगों ने देखा होगा, अच्छे खासे व्यूज़ थे उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ड्रॉप इन पिचेस हैं वहाँ पर जहाँ हमने खेलने के लिए जाना है। दूसरा उन्होंने इजहार किया वो एक्साइटेड बहुत हैं कि किस तरह से वो लाइक एक नया, पहली बार वो यूएसए जा रहे हैं, वहाँ पर खेल रहे हैं, डिफरेंट टीम्स हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं, जबकि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे हज़ारों लोगों की नज़रें होती हैं, करोड़ों लोगों की नज़रें होती हैं, लेकिन यह कि मेरे लिए हर टीम इंपॉर्टेंट है, मुझे हर टीम से, हमें हमारी टीम को हर टीम से जीत कर वहाँ तक पहुँचना है। ड्रॉप इन पिचेस की उन्होंने बात की कि वहाँ पर हैं और मुश्किल पेश आ सकती है, तो स्ट्राइक रेट के ऊपर भी उन्होंने खासी बात किया कि मैं स्ट्राइक रेट भी अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ अपनी गलतियाँ और फिर उनको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो ड्रॉप इन पिचेस की अगर बात की जाए तो बाबर आजम जैसा जो एक मतलब आप कह लें कप्तान है जो अपनी गलतियों को खुद भी देखता है, यकीनी तौर पर वो मैचेस भी देखेंगे। अगर पाकिस्तान किसी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाता तो पाकिस्तान को ये कहने की जरूरत है कि ड्रॉप इन पिचेस थी, इस तरह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका में अगर क्रिकेट नहीं भी खेली, ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेली है इन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस मेरे ख्याल में बहुत सिमिलर है, ठीक है। लेकिन मसला यह है पाकिस्तान के जेन में, मुझे जहां तक लगता है इन खिलाड़ियों के जेन में एक चीज है कि हम इंग्लैंड से खेल के आए, इंग्लैंड में जो पिच है वहां पे बॉल सीम बहुत होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो वो बाहर की तरफ भी गेंद बहुत जाता है और अचानक अगर आप देखें तो वो पूरा आप कहते हैं ना बिटवीन द स्टंप्स भी आता है बॉल। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। बाबर आजम की बातों से मुझे वो काफी ऑप्टिमिस्टिक लगे और मुझे ऐसे लगता है कि वो जहन थोड़ा सा बनाए गए एटलीस्ट सेमीफाइनल तक का। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम मतलब कप्तानी की अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल्स में भी गए हैं, फाइनल्स में भी गए हैं, लेकिन इस बार हमें ट्रॉफी जीत कर आना है। ये तो हम हर दफा कहते हैं, जो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, दम नहीं निकलता, बस ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। नहीं मेरा, मुझे बाबर आजम की बातें अच्छी लगी हैं, लेकिन बातों के से ज्यादा आप अमली कदम करके दिखाएं। आपकी टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो इस वक्त शेक कर रहा है। ओपनिंग में आप लोगों को क्या क्या के लोग रह गए कि आप फखर जमान को एटलीस्ट मौका दें। देखें आपको एक बंदे ने प्रूव करके दिया। अच्छा, इरफान नज़ीर साहब ने भी यही कहा है कि मैं एज एन ओपनिंग प्लेयर जो है मैं फखर और रिजवान को देखना चाहता हूँ। हाँ, तो रिजवान भी अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, फखर भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में रहे, ताकि मिडिल ऑर्डर में ये होता है खुदा ना खास्ता अगर पहली जो 2 विकेट्स हैं वो जल्दी चली जाती हैं और जो कहते हैं टीम शेक करती है, तो एटलीस्ट कोई जो कहते हैं ना 2-3 ओवर बीट करके एक मैच को ना स्ट्रेट किया जा सकता है। एक आप ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं कि आप आगे लेंथी लेके चले गेम को। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ना सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सिलेक्शन इस तरह की करे, लेकिन सॉरी टू से पोलिटिसाइजेशन का माहौल इस कदर ज्यादा है। और मैं फिर से वो बात करूंगा जो मैंने गुज़िश्ता शोज में की थी कि वहाब रियाज साहब को काइंडली उन्हें या तो अपना पैटर्न सेट कर लेना चाहिए, अपना मिजाज सेट कर लेना चाहिए, या काइंडली प्लीज लीव द पीसीबी, बिकॉज यहाँ पे कौम बहुत उम्मीदें रख के बैठी है। यहाँ पे कई लोग लिटरली, मुझे यहाँ आज भी याद है एक पाकिस्तान जब सेमीफाइनल आ रहा था, हमारे एक अदाकार को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, लियाकत सोल्जर उनका नाम था, एक कॉमेडियन थे वो। देखिए लोग इस हद तक आपसे जुड़े होते हैं, बहुत लोग ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ है, दुआएं आपके साथ है, लेकिन एटलीस्ट सिलेक्शन कमेटी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और याद रखिएगा, मैं इस वक्त कैमरे के सामने ये भी कहना चाहूंगा, हम तामीरी तनकीद कर रहे हैं, हम उनको कोई डीमोरलाइज नहीं कर रहे। exactly. तो इसलिए तनकीद बराए इस्लाह बिल्कुल की टर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। खैर, अगर थोड़ी सी गुफ्तगू मैच के मुतालिक की जाए तो वेस्ट इंडीज को अभी 96 बॉल्स पर तकरीबन 110 का स्कोर करना है, जो कि उनके लिए बहुत आसान हो सकता है। और पीएनजी को अगर जीतना है तो उनको विकेट्स, एक ही आउट है, तो पीएनजी को विकेट्स लेनी पड़ेंगी तो ही वो मैच जो है वो अपने हाथ में कर सकते हैं। पीएनजी का कुछ ये भी है क्योंकि अभी वो बिल्कुल नई टीम है, उनके बॉलर्स की अभी तक कारकर्दगी उस तरह खुल के सामने नहीं आई हुई। जैसे आप यूएसए की टीम में देखें, उसमें चूंकि जनूबी एशियाई प्लेयर्स हैं तो उनके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो लोग बॉल को अच्छा स्पिन करेंगे, ठीक है, वो पिच के हिसाब से चलेंगे बिकॉज उनके कंट्री में मैच हो रहा है। लेकिन पीएनजी टोटली नहीं है, जैसे युगांडा भी नहीं है, ओमान भी नहीं है। हाँ। तो हम इनके हिसाब से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ऑब्वियसली वी आर होपफुल कि कोई टीम ऐसा ब्रेक थ्रू करे जो आईसीसी को भी तरह शेक करे कि कुछ वो कहते हैं ना न्यू प्लेयर्स आर इन द फॉर्म। अच्छा, ओमान के साथ ज्यादा नहीं है कि इतनी मुश्किल ग्रुप में वो है, मतलब आप देखें कितनी मुखालिफ टीम्स बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक नई टीम है, तो थोड़ा आसान नहीं कर देना चाहिए था? या फिर अगर इस पहलू से देखा जाए कि ओमान ने आगे भी अगर वो क्वालिफाई कर जाती है, सुपर 8 में जाती है, तो फिर आगे भी इम्तिहान मुश्किल है। मगर ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर आप मुतमईन है कि ग्रुप की सिलेक्शन ठीक है? देखिए मेरा मानना ये है कि ओमान के साथ एक चीज़ सबसे बेस्ट हुई है कि जो कहते हैं ना अगर जो भी घुन जब पिसता है ना
तो तभी उसका रिजल्ट आता है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है एशिया कप में भी यूएई के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि उनको भी एक बहुत ही मुश्किल तो देखिए ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया चले बीच में है, स्कॉटलैंड भी बहुत देर से खेलता है, स्कॉटलैंड तो काफी ठीक है, और ओमान और नामीबिया इसके अंदर हम कह सकते हैं। नामीबिया भी मतलब ओमान इज अ न्यू टीम, यू नो, तो एक तरफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत मुश्किल इम्तिहान हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ग्रुप ए पर ज्यादा काम किया गया जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया था, इसके अलावा जो है वो बाकी टीम्स बस जिसको जहाँ समझ आई वहाँ पर बस एडजस्ट कर लिया गया है। मेरा एक तरह से कंसर्न ये भी कि आईसीसी ना, मुझे ऐसे लगता है क्रिकेट के अंदर अब उस तरह इंटरेस्ट नहीं लेता, वो ग्रुपिंग उस लेवल की बनाते ही नहीं। अब देखिए, आप मुश्किल टीमों का ग्रुप बनाए, ठीक है, अगर पूल मैच में से लेट्स सपोज को नई टीम न्यू कमर जीत के आगे आ भी जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास इतना रूम हो कि हम ये कह सकें कि अच्छा यार ये जीत के। आपने पूल ही इस तरह के बना दिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नामुमकिनात में से कि वो इनको आगे आने दें। एग्जैक्टली मतलब देखें ना, आपने उन्हें अच्छे तरीके से खुद ही छोटी छोटी टीम्स को पीछे कर दिया है। खैर अगर बात की जाए, मतलब अभी पीसीबी की आप बात कर रहे थे, आपने वहाब रियाज से मुखातिब हुए, अब मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगी कि हमजा क्या वजह है कि एग्जैक्टली T20 से पहले पीसीबी की तरफ से पॉडकास्ट्स आने लग गए हैं, पीसीबी की तरफ से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तमाम प्लेयर्स को बिठाकर उनसे बात की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो होती हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट रिलीज़ करने का क्या मकसद है? मुझे ऐसे लगता है इसके पीछे एक ना पूरा माइंडसेट है जो वो चाहते हैं कि देखें, मैं समझता हूँ मीडिया एक पूरा वॉरफेयर टूल है और मीडिया के जरिए आप कोई भी नैरेटिव क्रिएट करके लोगों के दिमाग में बना सकते हैं, लेकिन सॉरी टू से, आप अगर अपने मीडिया सेल को कितना भी मजबूत कर लें, लोग अंधे नहीं है, इट्स द 21st सेंचुरी, और लोग मेरे ख्याल में क्रिकेट से जितना इस वक्त वाकिफ है, आपको लगता है कि लोग शायद नाबल्द हैं, उनके मिजाज अभी तक वो, आप यही समझते हैं कि वो ग्राउंड क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं, गली मोहल्ले की गॉसिप्स पर। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया, काफी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आई थी, तो पीसीबी को थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं सेनेटी को प्रिवेल करना चाहिए। और ये वाले अच्छी बात है, आप पॉडकास्ट करें, उनकी जिंदगी के वाले से गुफ्तगू करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि हम जो आई वॉच देंगे वो कामयाब हो जाएगा, तो इट्स नॉट फेयर। एग्जैक्टली मतलब आज जो है वो जो दौर है, कोई भी किसी चीज से बेखबर नहीं है। चलें जब जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा दोबारा से मैच की तरफ। बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के मुतालिक हो गई है। पाकिस्तान हमारे साथ जब खेलेगा तो सूरत हाल, और जब यूएसए से मैच जीत जाएगा तो यकीनी तौर पर हमारी जो राय है वो डिफरेंट होगी। अभी अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज की और पीएनजी की, तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि ब्रैंडन किंग इस वक्त खेल रहे हैं। इन्होंने 28 से ऊपर का स्कोर, मेरे ख्याल से 32 का स्कोर ये कर चुके हैं, और इन्होंने मुसलसल बाउंड्रीज मारी हैं। तकरीबन आपके समझ लें कि 7 चौके इन्होंने लगाए हैं। और इनका अगर T20 कैरियर के बारे में बात की जाए, इनका कितना रहा, क्या स्टैट्स हैं इनके, तो इन्होंने 50 मैचेस जो हैं वो T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1300 से ऊपर रन्स किए हैं, और 134 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो मतलब एक बेहतरीन बैट्समैन है जो इस वक्त राइट हैंड बैट्समैन है। वैसे आप ये कह सकती हैं कि जो अगर हम उनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो इट्स नॉट बैड। और दूसरा ये कि मुझे ये जब इनकी मैं जब बैठा हुआ था मतलब बिफोर द शो, जब मुझे आप बताया गया तो मैं इन्हीं की बैटिंग देख रहा था, तो उस वक्त ये पिच पे आई थे। और मुझे जहां तक लगता है वेस्ट इंडीज के पास एटलीस्ट 4 to 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में अगर ये आउट भी हो जाते हैं तो वो मैच का 5 और मुझे ऐसे लगता है कि रसल के ऊपर ज्यादा गेम आएगी, एंड्रू रसल, क्योंकि वो एक तो पुराने प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने डैरन सेमी वगैरह इन सबके साथ खेला है, उन्होंने पीएसएल भी खेली है। असर होता है। लेकिन फिर भी ये कि उसके लिए तो इनको खैर वहां तक आना पड़ेगा, विकेट्स गंवानी पड़ेंगी, तो उनको बारी मिलेगी और वो आगे आएंगे। अभी अगर बात की जाए कि जिस तरह से विकेट एक गई है चार्ल्स की, जॉनसन चार्ल्स की, अच्छा उनकी भी अगर स्टैट्स के ऊपर हम नजर दौड़ाएं तो व्यूअर्स, उन्होंने भी T20 इंटरनेशनल्स में तकरीबन 51 मैचेस हैं उनके, जिसमें उन्होंने 1100 से ऊपर रन्स किए हैं, और उनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो 130 प्लस है। तो उनकी भी विकेट एक बहुत बड़ी विकेट थी। डेफिनेटली वो ओपन कर रहे हैं और विकेट लेना बहुत जबरदस्त बात है उनकी पीएनजी की तरफ से। लेकिन मैं फिर मीरब इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप एक बहुत ही हल्की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप, मैं कहता हूं अगर आप ये मैच जीत भी लें तो वेस्ट इंडीज के लिए कोई मैटर नहीं करता। एक वक्त में वो काली आंधी के नाम से चलने वाली टीम थी, ठीक है। कॉन्ट्री वॉश, डैरन एम्ब्रोज, मतलब उनके पास तो एक ऐसे प्लेयर्स थे जिनको कहते थे वो जिस मुल्क में जाते थे तो वो कंफर्म होता था। और वर्ल्ड कप की जीतने की इब्तिदा इसी टीम ने रखी थी। थाम लीजिए गुफ्तगू, गेस करें कितना स्कोर हो गया होगा? 36। 5 ओवर्स हुए हैं, 51 का स्कोर हो चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि ये वन साइडेड गेम अब बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे लगता है जो और अफसोस की बात यह है कि अगर ये ब्रैंडन किंग की विकेट ले भी लेते हैं तो इनके साथ जो प्लेयर हैं पुरान, उनकी भी
पुरान एग्जैक्टली मतलब अब प्रोनाउंसिएशन में मतलब उनकी जो है उनके मैचेस भी बहुत ज्यादा हैं और वो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मतलब आप एक वार्म अप मैच में इतना 75-25 बॉल्स पे और आप देखें कि अभी तो एक ही इनके जो बैट्समैन है वो कितना स्कोर करते जा रहे हैं। नहीं, दूसरा मीरा अगर आप ये भी देखें ना कि वेस्ट इंडीज के पास ना एक पास अच्छी पार्टनरशिप दोनों की लगी हुई है और देखा जाए तो मतलब जिस तरह से ब्रैंडन मतलब वो चौके मार रहे हैं। जिस मुल्क के झंडे में ही आपको क्रिकेट की डिपिक्शन होती हो आप अंदाजा कर लें हाउ बिग फैन दे आर रिगार्डिंग द गेम। उन्होंने भाई देखिए मतलब ठीक है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए ओडीआई में लेकिन T20 तो उन्हीं का होता है। मतलब यू नो जिस तरह से जिस एनर्जी के साथ जिस एग्रेशन के साथ जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो जाते हैं बहुत मुश्किल मैच जो है वो हमें नजर आता है। हमजा आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से आगे हम देखें मैचेस बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ एक दिन में 4-4 3-3 मैचेस हो रहे हैं उसके बाद सुपर 8 आ जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ग्रुप ए की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान है इंडिया है उसके साथ आयरलैंड है यूएसए कनाडा है ये 5 टीम्स हैं। इनमें से आप सुपर 8 में किस टीम को देख रहे हैं? ऑब्वियसली ज़्यादातर जो स्टैट्स और अगर देखें टीम की परफॉर्मेंस के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जिसे कहते हैं ना एक दिल की ख्वाहिश ना कहें लेकिन एक यकीन कहें कि मुझे पता नहीं कि यूएसए का ना एक लगता है कि वो आएंगे। शायद उसके पीछे मेरी एक सोच है क्योंकि मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन को काफ़ी डीपली देखता हूँ कि एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी क्रिकेट के अंदर काम करता है। इस बात को मलहूज़े खातिर लाजमी रखें, इस बात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले क्योंकि यूएसए का एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है और ये इवेंट पहली बार उनके कंट्री में हो रहा है और वो खेल रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग मीरा, दे हैव टू डिपिक्ट देयर सॉफ्ट इमेज। एग्जैक्टली और सॉफ्ट इमेज आपको पता है खेल से ज्यादा बेहतर किसी चीज से नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, हल्की सी आवाज निकाल के कितनी कमाल कमाल बातें कर जाते हैं। ये ऐसा होना चाहिए एक तज्जिया निकाल को। मतलब आप देखें कितना मासूम सा चेहरा बना के उन्होंने कितनी बड़ी बात कर दी है। अच्छा ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं। अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नामीबिया स्कॉटलैंड एंड ओमान। नो डाउट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं बनता। गॉड फॉरबिड कोई हैपनिंग हो जाए तो एक डिफरेंट चीज़ है लेकिन मुझे नहीं लगता बिकॉज इतनी तगड़ी टीम है और ऑस्ट्रेलिया तो मुझे लगता है जैसा उन्होंने पेटेंट कराया है वर्ल्ड कप को, हर दफ़ा उन्होंने लेके जाना है तो उम्मीद हाँ, लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा T20 में मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ओडीआई में चैंपियंस तो वो रहे हैं हमेशा से अगर बात की जाए तो। इंग्लैंड फाउंडर है वो। हाँ मतलब देखिए चैंपियंस हैं वो, उनके बारे में तो कोई शक नहीं है। अच्छा अगर ग्रुप सी की बात की जाए जिसके अंदर PNG है, वेस्ट इंडीज है, युगांडा बिल्कुल नई टीम है, इसी के साथ साथ मैं देख रही थी कि न्यूजीलैंड भी है और अफगानिस्तान भी इसी टीम में है। तो इस टीम का कॉम्बो क्या देखते हैं? ये पूल जरा तगड़ा है क्योंकि मोहम्मद नबी और ये जो राशिद, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के बहुत तगड़े प्लेयर हैं। फिर न्यूजीलैंड के बाद सऊदी, PNG और युगांडा तो मतलब यकीन करें इस ग्रुप के अंदर बस मासूम सी लग रही हैं। आप ये समझ लें कि 3 बड़े भाइयों के साथ 2 छोटे बच्चे भेज दिए। 2 छोटे बच्चे, वो भी मतलब किसी के, हाँ किसी के, वो कहते ना इन्हें जरा आगे तक छोड़ो। हाँ। तो मुझे लगता है वो बीच में छोड़ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अफगानिस्तान टफ कंपटीशन देगी। आपने देखा है लास्ट भी मैचेस में जिसमें नसीम शाह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान की तरफ से, तब भी मैंने अफगानिस्तान को एक बहुत ही जैसा कहते हैं ना मैच्योर टीम पाया था। वो ठीक है उनके मोहम्मदुल्लाह जो भी उनके बॉलर से शायद मोहम्मदुल्लाह उनका नाम था, मुझे नाम उनका मिस कर रहा हूँ, उन्होंने जो अगर वो लास्ट में 2 फुल टॉस ना फेंकते तो मेरे ख्याल में वो मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल गया था। तो अफगानिस्तान वुड बी यू कैन से हम उसे डिपेक्ट कर सकते हैं एक वो डेंजरस साइड है। और कुछ ये है कि उनको जब से इंडिया के कोच मिले एक मुझे उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ और वो फर्स्ट क्लास और अंडर 19 के, ये इरफान पठान ने अपने एक इंटरव्यू में उनका नाम दिया था। हाँ। कि उनको जब से हमने भेजा है तब से अफगानिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग साइड बहुत तगड़ी हुई है, कोई शक नहीं। चलें हमारे पास भी गैरी क्रिस्टन है, बाबर आजम बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनकी कि गैरी क्रिस्टन जो है वो बहुत अच्छा मेरा मैं एक और चीज इजाफा करना चाहूंगा, जिस मुल्क के पास इतने ज्यादा सितारे हो ना, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है किसी और सैयारे पे जाने की। हम लोग पता नहीं क्यों अपने मुल्क के, आप वसीम अकरम कहाँ है, आप सईद अनवर, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, तारीख के कलम सूख जाएंगे लेकिन इन लोगों के नाम नहीं खत्म होंगे। इतने कमाल के प्लेयर्स हैं लेकिन आप उनको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं वसीम अकरम से एक कॉमेडी शो में पूछा गया कि आपको, कहते पता नहीं यार मुझे क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब मुझे हैरानी होती है, वो इंडिया जाके ट्रेनिंग दे आते हैं। यार आप काइंडली अपने मुल्क के लोगों को लाएं। रमीज राजा साहब जब शोएब अख्तर हैं, मतलब हमारे पास कितनी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। फास्ट बॉलिंग में उन जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन मसला फिर वही है, जब तक कहते हैं ना एक मजहब को सियासत के साथ ना मिलाओ और एक खेल को सियासत के साथ ना मिलाओ, फिर वही बात हो जाएगी कि आमलेट बन जाए। हाय हाय हाय। अच्छा अगर ग्रुप डी की बात की जाए, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका साथ हैं
उसके साथ एक मुश्किल टीम मैं मतलब मुश्किल समझती हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें नीदरलैंड की और दूसरी तरफ हम बात करें बांग्लादेश की, दोनों अच्छी टीम्स हैं। गो के बांग्लादेश यूएसए से भी हारा, इंडिया से वार्म अप मैच अपना हारा, लेकिन बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, नीदरलैंड भी अच्छी टीम है, इसके साथ नेपाल है कोने में करके। लेकिन ये है कि जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका है ये मुश्किल टीम्स हैं। देखिए मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि साउथ अफ्रीका एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन बहुत ही बैड लक टीम। मतलब आज तक किसी भी बड़े इवेंट में वो मुझे नहीं लगता कभी जीत पाए। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फतह से एक कदम दूर होते हैं, हाँ। और अचानक उनसे फतह कोसों दूर हो जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरी बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ तो मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना बैड लक जुड़ गई है। हालांकि बहुत अच्छी टीम है, मैं बांग्लादेश को किसी लिहाज से छोटी टीम नहीं समझता। और वैसे भी वो चूंकि उन्होंने पाकिस्तानी मिजाज है उनका, जज्बाती लोग हैं, क्रिकेट से बहुत लगाव है, लेकिन शकीब जैसे खिलाड़ी का उधर मौजूद होना, आप देखें दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी लीग्स होते हैं तो उनकी बिड सबसे तगड़ी लगती है। लेकिन स्टिल बांग्लादेश मुझे नहीं समझ आती। शायद कई बार कहते हैं ना आपकी किस्मत में ही, जब वो कहते हैं ना क्या कहें मैं कुछ अल्फाज ऐसे नहीं कहना चाहता, किस्मत ही अगर आपका साथ ना दे तो फिर बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल सही है। कमिंग बैक टू द मैच एवरीवन एंड हमजा, आपसे मुखातिब हूँ कि अगर बात की जाए अभी जिस तरह से मतलब मैच चल रहा है, तो पुरान ने अभी 26 रन कर लिए हैं, उसमें से उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 1 4 लगाया, उसमें से 2 छक्के भी लगा चुके हैं वो, और 25 गेंदों पर उन्होंने 26 का स्कोर किया, यानी वो थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल खेले। 2 6 उन्होंने लगाए इसी के साथ साथ। लेकिन अगर ब्रैंडन किंग की बात की जाए तो उन्होंने 32 रन किए हैं 19 बॉल्स पर, 7 उनके चौके हैं, छक्का भी नहीं लगाया, और 165 के स्ट्राइक रेट के साथ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही जो जोड़ी है ये मैच को मुझे ऐसा लगता है कि ये एंड तक ले जाएंगे। और दूसरा मीरब, अगर हम इस फॉर्मेट के क्रिकेट में स्पेशली अमेरिकन ग्राउंड्स को देखें ना यूएसए के, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें और 2007 इफ आई एम नॉट रॉन्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था जोहान्सबर्ग में, तो इधर की और उधर की कंडीशंस में एक मवासलत है, ग्राउंड निस्बतन जो बाउंड्री लाइंस है वो छोटी हैं, तो बिग शॉट्स ज्यादा लगेंगी। और मुझे ऐसे लगता है ये इसी T20 फॉर्मेट को मुतारिफ कराने का मकसद ये था कि एंटरटेनमेंट ज्यादा हो, बिकॉज क्रिकेट इज ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन टर्म्स ऑफ मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया में तो आप समझ ले 2.5 से 3 बिलियन पॉपुलेशन तो जुड़ी हुई है, लेकिन ग्राउंड छोटे होने का ज्यादा फायदा ऑब्वियसली क्रिकेट टीम को जाता है। अगर PNG जैसी टीम 150 के आसपास जा सकती है तो इसका मतलब है मुझे ऐसे लगता है बाउंड्रीज को उन्होंने जो उसका डायमीटर है छोटा रखा है। हो सकता है एग्जैक्टली, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैचेस को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। सो एवरीवन, आपसे फिलहाल क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, सो आई हैव टू रैप अप द शो नाउ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमजा, इट वाज अ रियली नाइस कन्वर्सेशन एंड माशाल्लाह से आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा आपने जो है वो अपना फ्लेवर ऐड किया आज के मैच के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। सो एवरीवन, आपसे मुलाकात होती है कल हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, और जो मैच यानी कि इसके बाद होने वाला है कुछ ही घंटे बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे आपके साथ। और अगर हम बात करें सबसे पहले कि किस तरह से यानी कि मैचेस हो रहे हैं, स्कोर कैसे बन रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हमें नज़दीक लेकर जाता जा रहा है, वक्त के साथ साथ हम पाकिस्तान इंडिया के मैच के नज़दीक जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें सिचुएशन जो है वो अच्छी से अच्छी होती जाए, मैचेस इंटरेस्टिंग होते जाएँ। तो मुझे हमजा को इजाज़त दीजिए, नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।